एक दिन श्याम सुंदर ने क्या देखा, वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं। तो कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, मैया बात क्या है? तो मैया मैया बोले, तो मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? कन्हैया ने पूछ लिया, मैया बात क्या? तो मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है और किनके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है? एक बात कही है मैया, आज सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं। तो मैया तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अब पास बैठ के बोल के बाबा ने भजन सुनाए। मैया तो कुछ भी नहीं बोली, नंद बाबा सामने पहुंचे, जवाब दिया, लाला वो जो करती हैं उन्हें करने दीजिए, तुम्हें क्या पूछना है, तुम हमसे पूछो। वही बात पूछिए बाबा, आज मैं देखता हूँ सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है किसी का उत्सव मनाना। बोलो बिल्कुल सही बात है। आज हम सब लोग मिलकर के इंद्र देवता का पूजन करेंगे। इंद्र का पूजन? इंद्र का पूजन क्यों करेंगे? बोले जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर वर्षा करते हैं, हरी भरी घास होती है, गाय और बछड़ा चरते हैं, भाई तुम्हारे भगवान है इसलिए तो पूजा करते हैं। तो श्याम ने सोचा इनको तो यही नहीं मालूम हमें किसका पूजन करना चाहिए। एक बात कहिए बाबा, इंद्र का हम पूजन करें अन्यथा न करें? उनका तो काम ही वर्षा करना। पूजा की अगर बात है, आज भी देख लो, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। कहीं किसी की पूजा हो रही है, कहीं किसी की पूजा हो रही। कारण क्या है, हम सब लोग बड़ी जल्द हर किसी की बात पर विश्वास कर लेते, और किसी ने झूठा भी कह दिया कि वो देवता दे रहे हैं, लंबी लाइन लग गई। बहुत जल्द अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, लेकिन अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। जवाब दिया है बाबा, इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना। तो नंद बाबा कहते हैं बेटा कुछ ऐसा मत बोलो जिससे नाराज हो जाए। और फिर तुम हमें एक बात ये बताओ, हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो करेंगे किसका? श्याम सुंदर समझाते बाबा, मैं बताऊं तो जिस पर हम लोग बिछड़ते हैं और गौए बछड़ा सब चरते हैं,
कहते हैं बाबा, तो जिस पर हम लोग विचरते हैं, गौए बछड़ा सब चरते हैं, और जिनको बरधन की कृपा से, जिन गोबर धन की कृपा से दिन राती किलोले करते हैं। जवाब दिया बाबा, तो सबका मालिक परमेश्वर है, और उसका ही सच्चा पूजन है, और अध्यात्म भाव से देखो तो, अध्यात्म भाव से देखो तो गोवर्धन है। जवाब दिया है बाबा। नंद बाबा समझाते हैं लाला, मान जाइए तो मानी ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया, मानी ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया, वो इंद्र वो मेरा राज बिगड़े सबई काज तसे पूजन दो, पूजन दो। एक बात कही है,
एक नहीं मानी रे कन्हैया ने एक नहीं मानी पूजा करने की श्याम ने अपनी जिद ठानी श्याम को बाबा समझावे कन्हैया को बाबा समझावे जवाब दिया बाबा मेरी बात मानो सब देवन को छोड़ करो गोवर्धन की पूजा इनसे बढ़ की जा दुनिया में देव नहीं दूजा श्याम तब हंसी हंसी बतलावे कन्हैया तब हंसी हंसी बतलावे जवाब दिया मेरी तुम अगर नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, अब होगा सो देखा जाएगा। अब हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन का पूजन करेंगे। वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बनाए हैं, सुंदर गीत गाते हुए नाचते हुए वहां से आगे बढ़े। आशा करेंगे आप लोग भी बोले, कहते हुए जा रहे हैं, सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने रो बनुआ मैं तो
साथ ही साथ जो भी माताएं बहनें गोवर्धन पूजन के लिए अपने घर से कुछ सामग्री लेके आई हैं और जो नहीं लाई है वो बैठी रहे। सबसे पहले परीक्षित महाराज यज्ञपति जी आप लोग खड़े हो जाओ। धीरे 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 ऐसे ना। हेलो। पूजन हो रहा है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, कीर्तन कर रहे हैं। देख लिया ऋषि नारद ने तत्काल ही लीला गाया और ऋषि नारद जो थे इंद्र के नजदीक पहुंच गए और इंद्र ने देखा तो बिठा लिया। आइए बाबा नारद। ऐसे नारद बैठ तो गए। एक बात की तुम्हें कुछ मालूम है क्या? अरे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जवाब दिया है, देखो वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान किया। एक बात सही है, दुनिया ने करवट बदल लाई और उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव बन दिए ठिकाना है रे ठिकाना है। जवाब दिया तुम्हें। मेघ जब चले तो बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी भी बरसने लगा। हुआ क्या?
जब चले हाहाकार मच गया। हुआ क्या? सब लोग बड़े परेशान हैं। इधर मेघ जब चले तो वृंदावन के ऊपर हुआ क्या बताया? अरे घना घोर घटा घेरा और फिर बरसना वो पानी। वृंदावन के ऊपर जवाब दिया कन्हैया अंदर बोले तो बोले लो नीचे आए जा। और गिरपति में माँ दिखलाते हैं ये देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते हैं। गोवर्धन के नीचे। और वृंदावन के जितने भी लोग हैं जब गोवर्धन के नीचे पहुंचे हैं, अच्छा गोवर्धन में भी ये करामात बन गई क्या? गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, नभ मंडल उड़ जाती है। गोवर्धन में भी ये करामात बन गई, जो भी बूंद आती है वो जल जाती है, भाप बन करके उड़ जाती है। अच्छा कन्हैया गोवर्धन साधे हैं। यशोदा मैया बोली देखो हमाऊ लाला के नहीं गोवर्धन साधे है, और सब लोग बड़े आराम से खड़े। काऊ को इतनी हिम्मत ना पड़ रही जो गोवर्धन में हाथ लगा ले, ज्यादा ना तो थोड़ा तो सारू मिल ही जाए। और जैसी सब लोगों ने सुनी है तो काऊ ने मथनियां लगाई, काऊ ने वैसे ही हाथ लगाओ, और दामा कन्हैया के नजदीकी खड़ोरे से मैंने लाठी लगाई और वो श्याम पे दौड़ पड़ो, बोले अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे। और दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए। अच्छा बाई जगह पे कहा भाऊ राधा और ललिता। ललिता ने देखो से एक बात कही, का लली राधा? हाँ बोले हमें तो जो लग रही है कन्हैया जो माखन छीन छीन के खाते रहो, बस भाई आज काम में आए रही भाई आज काम में आ रहे। और जैसे ही
राधा ने इतने शब्द सुने हैं तो श्याम सुंदर की चेहरा की तरफ देख के राधा थोड़ी सी हंसी। कन्हैया ने जब राधा का सतमो देखो सो श्याम हंसे, और जब श्याम हंसे तब बात कुछ दूसरी बन गई। श्याम सुंदर जब हंसे है तो बताया गोवर्धन तो साधे थे, तो मुस्काता सहेल गई माय, और गोवर्धन मदक मदक ढोली उठा। हुआ क्या? जवाब दिया है। एक बात कही है, देखो गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े, गोवर्धन गिर पड़ा सबकी चटनी बन जाएगी, दूर हटो उधर। अच्छा श्याम सुंदर गोवर्धन साधे हैं, लेकिन वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटू से कन्हैया, और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया? एक ने पूछ लिया श्याम तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो श्याम सुंदर बोले इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। सब हंसने लगे, बोले तुम भगवान कब से हो गए? श्याम ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं, 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं, 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं, और प्रभु राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। बोले तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? और श्याम ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो कन्हैया बोले देखो मैं बताऊं, कछु माखन को बलो बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। श्याम सुंदर बोले देखो इतनी सारी छड़ी लगी है, उससे सारा मिल रहा है, घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति हमारे शरीर में। और सबसे बड़ी बात क्या है बताऊं, हम गोवर्धन साधे हैं और तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हो, तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही, इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक ही खड़ो रहे, सब धीरे से बोलो रे दामा। बोले यार जवाब दो, सोई तुम 2-3 दिन से सोचे हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। अच्छा गोवर्धन साधे ने 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए। मेघों का राजा इंद्र के नदी पहुंच गया, जवाब दिया हमें माफ करना, 7 रोज से क्षण भर भी हमने रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं, तो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, ऐरावत पर सवार होकर के चला। इधर बरसात को थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पे गिर पड़ा, कहने लगा महाराज माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पहचानने में देर हो गई।
और जब बार बार क्षमा मांगी है तो श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया। इंद्र वहां से लौट करके चला जाता है। कन्हैया अपनी बाल लीलाओं में लगे। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहते हैं। हमेशा यही सोचा करती हैं कि श्याम हमारे नजदीकी बने रहे। लेकिन ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो नग्न होकर के स्नान करती। श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए कि नग्न होकर के स्नान नहीं किया जाता। और ये कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। ये हमारा हार से जो सम्मान कर रहे हैं 51 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। 20 रुपए सभी संत महात्माओं को, कलश वाली कन्याओं को एक स्टॉल। एक सी गांव हडोरा के रहने वाले हैं। 100 रुपए हमारे पास में गुलशन की तरफ से आए जो सिरसा के रहने वाले हैं, और 100 रुपए अंजेश सिरसा। तो गीत लिखा है वो भी तेरी मैन। और ये 100 रुपए हमारे पास में ऋषभ यादव की तरफ से आए हैं जो परीक्षित जी के नाती हैं। और 101 रुपए हमारे पास में 10 रुपए सभी संत महात्माओं को भेंट कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को सामान्य ज्ञान पुस्तक जो श्रीमती सुदामा देवी रामेश्वर सिंह पब्लिक स्कूल पीतम नगर खडूरा इनकी तरफ से 50 रुपए हमारे पास में भूरे सिंह की तरफ से आए हैं जो गांव पीतम नगर के रहने वाले हैं। टोली के बारे में लगा। और ये 100 रुपए अखिलेश की तरफ से आए हैं जो इसी गांव हडौरा के रहने वाले हैं। तो लिखा ना मिले पति मन के